तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो IMF के पास जाने का फैसला नहीं कर पा रही थी, जिससे मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। मईशत की सूरत हाल और अबतर हुई। हुकूमत समझती थी कि दोस्त ममालिक से अगर पैसे मिल जाएं तो IMF का मुतबादिल हो सकता है और पाकिस्तान को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट 2018 और 19 की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से पैसे लेने के लिए इन्हिसार करना पड़ा। IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोक के रखी। यानी हुकूमत जब अपना फैसला नहीं कर पा रही थी कि IMF के पास जाना है तो बैनुल अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग देनी थी वो रोक दी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर्स की कमी आई। स्टेट बैंक के मुताबिक बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर्स लेने का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। यानी ये स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट कह रही है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में जाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल रखी, क्योंकि हुकूमत का दावा था कि IMF रुपए की कदर में बेपनाह गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहती है। उस वक्त सवाल ये उठता रहा कि नून लीग IMF के प्रोग्राम में गई, पीपल्स पार्टी भी IMF के प्रोग्राम में गई। ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से रुपए की कदर पहले ही गिराने के बावजूद IMF रुपए की कदर में मजीद गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहता है, जो कि माजी के प्रोग्राम्स में नहीं किया गया। दोस्त ममालिक जिनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है, उनसे हुकूमत ने फंडिंग ले ली। IMF के प्रोग्राम में हुकूमत नहीं गई शुरू में, और जब सब करके भी बात ना बनी और रुपए की कदर फिर भी गिरती गई, मईशत की सूरत हाल ख़राब होती गई, स्टॉक मार्केट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरती गई, सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल ख़राब होता रहा, तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के प्रोग्राम में चली गई। और अब IMF के प्रोग्राम में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। यानी IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, रुपया और गिराना पड़ा, शरह सूद 13.25% करना पड़ी। पहले ही कीमतें तहरीक इंसाफ की हुकूमत बढ़ा चुकी थी, उन्हें और बढ़ाना पड़ा, और अब जनवरी के महीने में तो महंगाई की शरह 14.6% तक चली गई। यानी IMF प्रोग्राम में भी जाना पड़ा और मुआशी पॉलिसीज़ का डिक्टेशन भी लेना पड़ा, और सऊदी अरब और दोस्त ममालिक से फंडिंग भी ले ली, और खारजा पॉलिसी में भी डिक्टेशन लेना पड़ा। सऊदी अरब की नाराज़गी से बचने के लिए महातिर मोहम्मद से वादा करने और मलेशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के ऐलान के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यू टर्न लिया। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और अब मलेशिया जाके ये भी कहना पड़ा कि वो जो फैसला किया था कॉन्फ्रेंस में ना आने का, वो फैसला भी गलत था। और फिर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को भी समझाना पड़ा, और आज महातिर मोहम्मद को भी समझाना पड़ रहा है। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो आइंदा जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में।